सपना को अब मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सपना की मुसीबतें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी कभी जिंदगी है ना, ऐसा समय दिखा देती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप जितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आते हो, उतने ही लोग आपके सामने हडल्स हैं जो क्रिएट कर देते हैं। मैं बता दूं आपको कि सपना चौधरी ने तब से अपना ऑडियो क्लिप, अपने हस्बैंड का एक ऑडियो था जिसमें कि वो प्रेग्नेंट जब सपना थी तब उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनको चांटे मार रहे थे, उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार कर रहे थे। वो वाली एक ऑडियो क्लिप है। जब से सपना ने डाली है तब से उन्होंने खुलासा किया है इस बात का, तब से ही सपना के बारे में कुछ लोग हैं, कुछ जो हेटर्स हैं, वो अपनी हेट देते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्लॉग है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, वो टारगेट कर रहे हैं सपना चौधरी को बहुत ही ज्यादा। बीते दिनों में उन्होंने इतना ज्यादा टारगेट किया है सपना चौधरी को। उन्होंने सोचा है कि अकेली विधवा है, अकेली औरत है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसी को टारगेट बना लिया जाए। साथ ही व्यूज के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दिया है, उन्होंने रिश्तों को तार तार कर दिया है। सपना चौधरी है जो हाल ही में अभी लाइव आई थी, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपना एक ब्लॉग है वो भी शेयर किया है, और जिसमें वो अपनी सुसाइड की बातें कर रही हैं। जी हाँ, मरने की बातें तक कर रही थी उसमें सपना चौधरी। एक तो इंसान इतना दुखी है, ऊपर से अगर कोई उसको इतना टॉर्चर करे, इतना मेंटली हैरेस करे, तो फिर आदमी क्या ही करेगा। जी हाँ, यही हो रहा है इन दिनों सपना चौधरी के साथ। जब से सपना चौधरी ने अपना वो ऑडियो क्लिप है अपने पति सूरज का, जो उनको इतना मार रहे थे, इतना पीट रहे थे और वो चिल्ला रही थी दर्द में, जब से वो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है तब से उनका जीना मुहाल हो गया है। जी हाँ, जब तक वो चुप रही थी तब तक सब कुछ सही था, सब कुछ उनके ही फेवर में था, क्योंकि कितनी अच्छी बहू है, सब करके दे रही है। लेकिन जिस दिन उन्होंने ऑडियो क्लिप है अपना जारी किया, उस दिन से ही स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ हेटर्स तो ऐसे हैं जो कुछ गंदे कमेंट करते भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में ही जो सपना चौधरी है वो बात करते नजर आ रही थी अभी एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर। जी हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको टारगेट करना जरूर चाहूंगी कि आपको कोई राइट नहीं बनता किसी के कैरेक्टर पर बोलने का। आप कितना गिर सकते हो कि जो किसी के कैरेक्टर को लेकर आप बात कर सकते हो। मैं बता दूं कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है वो, जो कि हमेशा टारगेट कर रहे हैं सपना चौधरी को। जिन्होंने सोचा है कि सपना चौधरी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसको इजीली टारगेट किया जा सकता है। और उन्होंने इतना भद्दे कमेंट्स किए, इतना भद्दा पूरे ब्लॉग में वो बोलते हुए नजर आए हैं। बीते दिनों में जो सपना के साथ गुजरी है उससे हर कोई वाकिफ है। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना है, जिन मुसीबतों का, जिन पारिवारिक समस्याओं का जो सामना कर रही थी, वो उन्हीं तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि वो एक फेमस यूट्यूबर है, मिलियंस में उनकी फैन फॉलोइंग है, सभी लोग उनको प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी लोगों का सपोर्ट है जो सपना को पूरा जा रहा है। इसी चलते है जो लखन भैया हैं, जो लखनीत एक ब्लॉग चलाते हैं, नीतू बिस्ट के जो हस्बैंड हैं, जिनको कि सब लोग बहुत भर के प्यार करते हैं, वो पहुंचे थे स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के घर उनसे मिलने के लिए, अंशु से मिलने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, एक भाई होने के नाते वो उसके घर पहुंचे थे। जी हाँ, इसी बात का बतंगड़ बना दिया है जो जिन हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ, उनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं उनको टारगेट जरूर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी गलत बात जो बोली है, किसी के कैरेक्टर को लेकर इतना गलत बोला है कि एक औरत होने के नाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ऐसे लोगों के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। मुझे एकदम पसंद नहीं है कि कोई किसी के कैरेक्टर को लेकर कुछ भी बातें करे, जब आप उनको इतना जानते नहीं हो पर्सनली। आपकी ये बातें किसी को कितना हर्ट कर सकती हैं। आप जानते भी हैं कि सपना कितनी मेंटली हैरेस हुई है। उन्होंने अभी अपने ब्लॉग में आकर बताया है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार वो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। उन्होंने इस बार तो खुला चैलेंज दे दिया है उन दोनों हस्बैंड वाइफ को। मैं आप शायद समझ ही गए होंगे कि किन हस्बैंड वाइफ की यहाँ बात चल रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो सपना को ही टारगेट कर रहे हैं। बीते दिनों में उन्होंने निधि को भी टारगेट किया था। निधि का जो जब उनका खराब समय चल रहा था तब उन्होंने निधि को भी टारगेट किया। मतलब उनका पॉइंट ही यही होता है कि बस ऐसी बातें करो जिससे कि दूसरे व्यक्ति है, उसकी मनोदशा है, वो और ज्यादा डाउन हो जाए। मतलब आपको क्या मिलता है ये सब बात करके? मैं बता दूं आपको कि उन्होंने बात कही क्या है अपने ब्लॉग में। उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि जो सपना के जो सास ससुर है उनसे वो मिलके आए हैं
और उन्होंने बताया है कि जब लखन ऐसे आता है और हमारे दोनों बेटे नहीं है और ऐसे हमारी विधवा बहू से मिलने के लिए लखन आता है तो हमें कैसा लगेगा। पराये मर्द का हमारे घर में आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरह सपना का लखन से मिलना, थोड़ी देर के लिए हम सबसे मिलना और उसके बाद वो लखन है जो ऊपर चला गया था अपने सपना से मिलने, और इस तरह से उन्होंने एक छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। कभी वो बोलते हैं कि अंशु के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, अंशु के साथ गलत संबंध थे, अंशु गलत थी, अंशु के साथ गलत मतलब लखन का था। इस तरह की बातें वो करते नजर आ रहे हैं, इस तरह की भद्दी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। बोला है उन्होंने कि इनका गलत संबंध था इसीलिए अंशु को है उसके गांव भेज दिया गया। मतलब एक छोटे बच्ची को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और वो क्या ही बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है, किसी का पारिवारिक मैटर है, वो किसी के कैरेक्टर पे आप कैसे बात कर सकते हैं। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, आप सपोर्ट कीजिए। आप खाली, मैंने एक साइड की बात सुनी, आप खाली एक साइड की बात सुन के ये वाला नारा लगा रहे हैं और आप बस ये पक्ष ले रहे हैं कि आपने उनके सास ससुर की बातें नहीं सुनी है। दर्शकों को आप ये कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम सभी समझते हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है, किसी को किसी से कनेक्टिविटी होती है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, दैट्स ट्रू। माँ बाप के लिए मुझे उतना ही दुख है क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, दैट्स ट्रू। दैट्स उसके सास ससुर का पॉइंट है, ये वो समझ में आता है। लेकिन सास ससुर ये बात बोले तो समझ में आए ना। सपना ने भी यही बात बोली है कि एटलीस्ट आप उनको मिलके तो आओ। वो बूढ़े बुढ़िया हैं, अगर मैं उनको अकेला छोड़ के आ गई हूँ तो आप प्लीज उनको मिलके आओ, उनके मन की बात बोलो। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप कुछ भी बना के बोलते हो। अपने मन से बना के बोलना ठीक नहीं है ना। ठीक है, किसी ने बोला है, आप किसी का कन्वे कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वो एक अलग बात है। क्या आप उसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो, उनकी बातें हैं जो आप मीडिया के सामने रख रहे हो, वो एक बहुत ही अच्छी चैरिटी है कि ठीक है आपने दूसरा पक्ष है वो भी सामने रखा है कि उनके मन पर क्या बीत रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि गलतफहमी एक बड़ा गहरी खाई हो जाती है जो हर परिवार में चलती है। हर परिवार में ऐसा नहीं है कि गलती खाली सास की होती है या गलती खाली बहू की होती है। दोनों साइड की तालियां होती हैं, दोनों साइड की ही गलतियां होती हैं। सपना भी इस बारे में खुला बोलते हुए नजर आई है। इवन अभी सपना ने उनके खिलाफ है जो FIR तक दर्ज करा दी है। सपना ने आज के ब्लॉग में दुखी होकर इतना तक बोल दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही होंगे। कितने बेशर्म लोग होते हैं ना कि किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं है कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या वो लड़की है वो इतनी हिम्मत करके अपना जीवन वापस से शुरू कर रही है तो, और आपको क्या दिक्कत है अगर वो शुरू करने भी जा रही है अपनी जिंदगी या जैसे भी जीने जा रही है। दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो घर से बाहर आई है। कुछ भी नहीं है आज के जीवन में, कितना मुश्किल है। और आपने 2 मिनट भी कहते हुए नहीं लगाई अपने ब्लॉग में कि उसका क्या है, वो तो जी ही लेगी, वो तो काट ही लेगी अपना टाइम, वो तो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं उसके पास, वो तो यूट्यूबर है, उसके पास तो यूट्यूब की कमाई है, कमाई का जरिया है, ये है। अरे उसकी मेहनत भी तो है, आप उसको भी तो देखिए, उसकी मेहनत है, उसके पीछे पीछे 2 बच्चे हैं। आज की महंगाई के जमाने में केवल इतना ही होना काफी नहीं है ना। और उसको देखने वाला कौन होगा अगर वो बीमार हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उसको देखने वाला कौन है। आप उस चीज को नहीं देख रही हो कि उसके पास अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है जो कि जिंदगी में सबसे जरूरी होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। सपना भी कभी डिनाई नहीं कर रही है कि मैं अपने माँ बाप है, मतलब अपने सास ससुर है, उनको वो बुरा बोली हो, नहीं। उसने अब जब पानी सर के ऊपर चला गया, जब बात बंटवारे की आई तब उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तब जब सपना है तब उन्होंने बंटवारे को लेकर अपनी सास के खिलाफ या अपने ससुर के खिलाफ चीजें बोली हैं। अदरवाइज वो पहले तो कभी बोलते हुए नजर नहीं आई थी। लेकिन जब चीजें ना खराब होने लगती हैं, आदमी सोचता है ऐसे कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर ऐसी चीजें ना किसी के भी जो घर में ना खाई पैदा कर ही देती हैं। मेरा यही कहना है सपना से कि ऐसे लोग हैं कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, उन लोगों का काम खाली बोलना ही है। और जो लोग कुछ बोलते रहते हैं आप बोलने दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको पूरा सपोर्ट। एक औरत की जिंदगी में कितने मोड़ आते हैं, कितनी चीजों का उसको सामना करना पड़ता है। पहले घर वालों को सामना करो, उसके बाद समाज से लड़ो, उसके बाद अपने आप को देखो, अपने आप से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जिंदगी में जो जंग है वो खत्म ही नहीं होती है। तो मेरा आपसे यही कहना है, यही गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों की साइड देखो, अपने आप की साइड देखो, आगे बढ़ो। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने मुंह मत लगाओ, अपने ऊपर ध्यान ही मतलब इनको मत देने दो। जो कह रहे हैं कहने दो, भाड़ में जाने दो। हमारे यहाँ एक शब्द है, भाड़ में जाने दो और चूल्हे में पड़ने दो। जी हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ मस्ती से जियो। लोग हैं बोलते रहेंगे और भौंकते रहेंगे।
प्लीज आप अपने आप को खुश मत करना, क्योंकि आपकी दोनों बच्चियां हैं, उनका सहारा आप ही हैं। आपने पूरी दुनिया देख ली है, अभी के लोग कितना काम आते हैं कितना नहीं, जिंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो सुसाइड जैसी चीज के बारे में तो आप बिल्कुल मत सोचना। रही बात इन लोगों की जो इनको हेट मिल रही है, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि उनको हेट मिलेगी। और लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, वो उनको भर भर के कमेंट्स दे रहे हैं, भर भर के जो गालियां हैं वो भी वो खा रहे हैं। और मेरे हिसाब से जितना उन्होंने कमाया है वो भुगतेंगे भी उसी हिसाब से। मैं आपको बता दूं, आजकल जो हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों हॉस्पिटलाइज हो गई है। वाइफ है क्योंकि पिछले दिनों जब वो इतना कुछ बोल रही थी सपना के बारे में, दिन में 4-4, 3-3 ब्लॉग्स डाल रही थी, तब उनको कुछ नहीं हुआ था, तब वो भर भर के उनको हेट दे रही थी, तब हर चीज के बारे में अगेंस्ट बोल रही थी। अगेंस्ट बोलना एक नॉट अ बिग डील, मतलब अगेंस्ट बोलो आपसे, लेकिन आप किसी का कैरेक्टर जज मत करो। कैरेक्टर एसोसिएशन करना बहुत ही गलत बात है किसी के लिए भी। आप किसी की पर्सनल लाइफ में कैसे बोल सकते हैं किसी के भी बारे में? मेरे ख्याल से आपके खुद के रिश्ते ऐसे रहे होंगे, खुद के जो भाई बहन है वो ऐसे रहे होंगे, इसीलिए आपको रिश्तों पर ना विश्वास नहीं है। इसलिए आप दूसरों की रिश्तों की डोरियां हैं उनमें कमी ढूंढती हैं, उनको तोड़ना चाहती हैं, उनमें गांठ बांध लेना चाहती हैं। अभी हाल ही के ब्लॉग में भी वो कहते हुए नजर आई है, मतलब उनको शर्म भी नहीं है इस चीज की, फिर भी वो कहते हुए नजर आई है सपना चौधरी को टारगेट करते हुए कि हमने दूसरी पार्टी है उससे बात कर ली है, मतलब कि जो लखनीत जो ब्लॉग है उनसे उनकी बातचीत हो गई है। अब क्या वो सपना चौधरी को बातचीत करने के लिए मतलब बोल रही हैं कि हमसे बात कर लो और सेटलमेंट कर लो और हम ये चीजें बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह की हैरेस करते हैं चीजें, और फिर वापस से जब चीजें वीडियो वगैरह जब वो डिलीट करने की बात करते हैं तो उसके बदले वो पैसा भी मांगते हैं। जी हाँ, ऐसा है उनका जो ब्लॉग है पूरा। और उस ब्लॉग के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, जो लोग सपना चौधरी को फॉलो करते हैं, सपना चौधरी से प्यार करते हैं, उनको मालूम होगा कि सपना चौधरी है, उन्होंने कितना ज्यादा जो अभी ब्लॉग में आई थी कितना ज्यादा उन्होंने उनको फटकार लगाई है, खुला चैलेंज दे दिया है सीधा सीधा उन हस्बैंड वाइफ को। तो मेरा भी यही कहना है आपसे सपना की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे ही हैं आज की दुनिया में और ऐसे ही बोलते रहेंगे। कुछ प्यार करने वाले होते हैं तो उनमें कुछ तो हेटर्स हमें मिलने ही वाले हैं। लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अब हिम्मत नहीं हारती हो, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सबके लिए। लव यू सपना।